हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल आलोक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 11 से लेकर 20 तक वोकैब के वर्ड्स। आप पार्ट 1 में देख चुके हैं 1 से लेकर 10 तक वर्ड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले पार्ट 1 को देखिए और फिर आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करिए। चलिए अपने वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालची। एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ मतलब लालची। इसकी की है अवराइज। मोदी, आपको पता है मोदी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के इन 3 महीनों में राशन फ्री में राशन देने के लिए बात कही है, जिसमें आपको राइस भी मिलते हैं, गेहूं भी मिलते हैं। तो ये ट्रिक उसी पर बेस्ड है कि अब राइस लालची लोग ही लाते हैं। लालची लोग ही अब राइस लाते हैं। मतलब जो भाई गरीब लोग हैं उनका तो राइट है उन पे चावल्स पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लालची होते हैं, जो उसके पात्र नहीं है, पात्र है नहीं अपात्र हैं, फिर भी राशन लाते हैं, चावल भी लाते हैं, गेहूं भी लाते हैं। तो ये ट्रिक उसी पर बेस्ड है कि अब राइस लालची लोग ही लाते हैं। ठीक है, लालची लोग ही अब राइस लाते हैं। अब राइस, AVARIC, अब राइस। अब राइस करके हम इसको याद करेंगे। अगला वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस वर्ड है जिसका मीनिंग है फेवरेबल। मांगलिक बोलते हैं या शुभ बोलते हैं, कहते हैं ये तो अच्छा काम हो रहा है, शुभ हो रहा है। तो फेवरेबल इसका मीनिंग है, जिसकी की है आसपास। आसपास ऑस्पिशियस, आसपास ऑस्पिशियस। आसपास ट्रिक है इसकी। देखिए हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस है, हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस है। आपको पता है हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस है, ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक इसकी ऑस्पिशियस, हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस है। ये आगे आ गया है, मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। ये रहा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस वर्ड है जिसका की है आसपास। आसपास, हमारे आसपास सब ऑस्पिशियस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने 2-3 बार इसको बोला है, जब तक आप इसको कॉपी और पेन में नोट कर लें, आप अपने नोट्स कंटिन्यू करें। 1 से 10 तक वर्ड मैंने पहले पार्ट में कराए थे और 10 से आगे 20 तक ये इस पार्ट में हो रहे हैं। आप इनको साथ ही साथ नोट करते चलें और मॉर्निंग के टाइम में इनको 10 या 15 मिनट देने। तो ये ट्रिक के बेस्ड जो आप याद कर रहे हैं, ट्रिक के बेस्ड हैं, तो ये आपको एक बार फेरने से याद हो जाएंगे और आपको ये वर्ड पक्के हो जाएंगे। एयरफोर्स के एग्जाम से पहले 600 वर्ड आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें से आपके 2 या 3 नंबर या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये वर्ड एग्जाम के आए हुए वर्ड हैं। ये ऑस्पिशियस वर्ड एनडीए एग्जाम में आया था, मुझे याद है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी इसका मतलब है दक्षता, कुशलता बोलते हैं जैसे आपको। इसका मीनिंग है स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क। तो इसका की है डेस्क तेरी। डेस्क DESKTERIT डेस्क तेरी से इसका की बनाया है। इसकी ट्रिक है डेस्क तेरी जिसने बनाई है उसमें दक्षता है। इसकी की है डेस्क तेरी जिसने बनाई है उसमें दक्षता है। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी दक्षता। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्लोथ, जिसका मीनिंग है आलस्य, लेजीनेस। स्लोथ जिसका मीनिंग है आलस्य, लेजीनेस। इसकी की है स्लो। ट्रिक इसकी बहुत ही मजेदार है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी कि जो लोग स्लो काम करते हैं वो आलसी होते हैं, या फिर स्लो काम करने वाले लोग आलसी होते हैं। स्लो काम करने वाले लोगों में आलस्य ज्यादा होता है। कोई सी भी ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगला वर्ड है स्टॉलवार्ट। स्टॉलवार्ट आप, इसका मीनिंग है लॉयल, ब्रेव, हार्डवर्किंग के। बहादुर इसका मीनिंग है, और आपको ये ट्रिक भी बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। स्टॉलवर्ट, स्टॉल, टॉल जानते हैं आप? स्टॉल जो होती है सोप, सोप होती है, उसे स्टॉल बोलते हैं। तो एक स्टॉल पर एक वर्कर काम करता है, तो उस वर्कर के बारे में बात चल रही है। स्टॉल पर जो आदमी है वह बहादुर है। स्टॉल पर जो आदमी है वह बहादुर है। अगला वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मानसिक योग्यता। ये एप्टीट्यूड आपने एनडीए के एग्जाम में भी सुना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो ये वही एप्टीट्यूड है। मीनिंग इसका अननेचुरल एबिलिटी, मतलब एक मानसिक योग्यता है। एप्टीट्यूड वही एनडीए एग्जाम में आपने जो सुना वर्ड है एप्टीट्यूड, वही एप्टीट्यूड है। ये वर्ड तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आप जब एनडीए का फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ड, तो आप इसको याद आसानी से कर लेंगे। तो इसकी ट्रिक भी ऐसे ही बनाई है। एप्टीट्यूड टेस्ट में मानसिक योग्यता का टेस्ट किया जाता है। अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन वर्ड है जिसका मीनिंग है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
जिसकी कोशाग्रता है, हिंदी मीनिंग इसका कोशाग्रता है, मीनिंग है इसका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एक्यूमेन, एक्यूमेन आप एक्यूमेन में आगे वाले वर्ड देखिए एसी है और लास्ट में मैन है, ये सॉरी ये मिसप्रिंट हो चुका है, ये मिसप्रिंट हो चुका है, मिसप्रिंट हो चुका है ये, तो आप लोग समझिए ये मिसप्रिंट हो चुका था एक्यूमेन, ये आप लोग देख लेना, ACUMEN मीनिंग है इसका एक्यूमेन। मैं इसकी सही मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, और आप सुबह जब इसको रिवाइज करें तो इसको एक्यूमेन रिवाइज करिएगा, सारी मीनिंग्स को रिवाइज करिए। अच्छा भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, आपके डिफेंस के ग्रुप में जो जितने भी लड़के हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी को शेयर करना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, ये चैनल की बिगिनिंग है, तो इस सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पे मीनिंग वोकैब कराई जाएगी, एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, और वो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एक्यूमेन को ही एक बार रिपीट करते हैं। एक्यूमेन है, ये मीनिंग एक्यूमेन है, जिसकी मीनिंग होती है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कोशाग्रता बोलते हैं हिंदी में। इसकी की है एसी मैन। एक्यूमेन के आप आगे वाली दो वर्ड देखेंगे तो एसी दिख रहा है और पीछे MEN दिख रहा है, तो वही की है एसी मैन, ठीक है। इसकी एसी मैन, एक्यूमेन, एसी मैन, एक्यूमेन, आप इसको इस तरह से समझिए, एसी मैन, एक्यूमेन। एक्यूमेन कोशाग्रता वाले होते हैं, जो एसी में जो लोग रहते हैं, दिन रात एसी में ही, उनके ऑफिस में एसी होता है, एसी में काम करते हैं, एसी घर पर भी रहता है, एसी में ही रहते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, कोशाग्र होते हैं। कोशाग्र होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर कोशाग्र होते हैं वो कोई बिजनेस करते हैं जिसके घर पे एसी होता है, तो एसी मैन। ओके, चलिए क्लियर है, आपको आगे देखते हैं। चलिए क्लियर है, सॉरी। एडजॉन वर्ड है अगला, एडजॉन, ये भी आपने देखा होगा, मीनिंग सुना होगा, सॉरी। एडजॉन वर्ड है, मीनिंग इसका होता है पुट ऑफ, पोस्टपोन, स्थगित, स्थगित कर दिया, बोलते हैं स्थगित कर दिया, तो यही वही मीनिंग है ये, पोस्टपोन, एडजॉन। इसकी की है आधी जर्नी, आधी जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा होती है, तो इसकी की है आधी जर्नी। ट्रिक इसकी है, आधी जर्नी होने पर मैंने इसे समाप्त कर दिया। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ और आधी जर्नी होने पर आधी यात्रा मैंने कर ली हो और उसको फिर छोड़ दिया हो, स्थगित कर दिया हो, तो ये ट्रिक भी उसी पर बेस्ड है, आधी जर्नी, एडजॉन, एडजॉन आधी जर्नी, स्थगित करना। अब देखिए अगला मीनिंग है पंक्टिलियस, केयरफुल मीनिंग होता है इसका, बारीकियों पर ध्यान देने वाला, फिनिकी बोलते हैं जिसको। पंक्टिलियस, आप इसको नोट करते रहिएगा, नोट करने का काम जारी रहना चाहिए, आप नोट करिए और इसे रिवाइज भी करिए, जब आपको टाइम मिले तो इसको रिवाइज करें, जब भी आपको ये कंफर्म होगा, और कंफर्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपके 2 से 3 नंबर इसके एयरफोर्स के एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला देखिए पंक्टिलियस, इसका मीनिंग है केयरफुल, बारीकियों पर ध्यान देने वाला, इसका की है पंक्ति। ट्रिक इसकी है पंक्ति में लगते समय पंक्टिलियस होना चाहिए, पंक्ति में लगते समय पंक्टिलियस होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। अगला मीनिंग है कोलोकेशन, कोलोकेशन वर्ड है, कोलोकेशन जिसका मीनिंग है लिंक या कनेक्शन बोलते हैं ना, लिंक, तेरी तो लिंक बहुत दूर दूर तक है, तो ये मोर्चा होता है, इसका हिंदी मीनिंग मोर्चा होता है कोलोकेशन की। इसकी कोनो वेकेशन, भोजपुरी में बोलते हैं कोनो, किसी व्यक्ति को बोलते हैं कोनो, कोनो ये करके गया, कोनो का, कोनो वो करके गया, ऐसे बोलते हैं कोनो, भोजपुरी में बोलते हैं, तो ये भोजपुरी का वर्ड उठाया है की बनाने के लिए। तो देखिए ट्रिक देखिए, कोनो वेकेशन पर गया है, अब आपको ही मोर्चा संभालना है, तो कोनो वेकेशन पर गया है, अब आपको ही मोर्चा संभालना है, ये आपकी ट्रिक है। चलिए अगला सेशन हम प्रैक्टिस सेट, मतलब आगे वाले वर्ड हम कल करेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।